कर वहां भी प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वहां संविधान का जिक्र कर रहे हैं, वहां मायावती का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी आने में 2 साल का वक्त है, उससे पहले बिहार का चुनाव है, बिहार के बाद बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तमिलनाडु, बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं और 2029 तक 20 चुनाव होने हैं। उससे पहले राहुल गांधी का मायावती पर दिया गया बयान क्या मायने रखता है। प्रोफेसर रविकांत जी, चूंकि आप लखनऊ में हैं और आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि राहुल गांधी की सियासत किस दिशा में जा रही है, जरा बताइए। देखिए, प्रशांत जी ने जो बात कही वो 100% सही है कि राहुल गांधी का ये बयान मायावती से ज्यादा उनके समर्थकों और उनके वोटर्स के लिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, राहुल गांधी ने जो निशाना साधा है वो सही जगह लगने जा रहा है। उसकी एक और वजह है, दिल्ली चुनाव में अगर हम देखें तो जो सर्वे आए हैं वो ये कहते हैं कि मोर देन 60% जाटव समाज बीजेपी के साथ गया है। अब जो हालात हैं, 2022 में मायावती के पास करीब 13% वोट था, जो 2024 में घट करके वो 9.4% रह गया। सीट तो एक भी नहीं है, विधानसभा में एक सीट है। हालात ये है कि बीजेपी अब उस जाटव मतदाता पर अपनी नजर लगा रहा है और दिल्ली में मेरी अपनी जानकारी है कि आरएसएस ने करीब 1 सप्ताह तक ये कैंपेन करी थी कि हम वहां जाटव मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। ये र्यूमर था और उस समय हम लोग भी इसको फेसबुक पर लिख रहे थे कि ये जो गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कभी भी दलित को सीएम नहीं बना सकी, आज तक के रिकॉर्ड में कभी उसने नहीं बनाया। दलितों से इतनी नफरत है भाजपाइयों को, संघियों को, कि वो कभी उनको ड्राइविंग सीट पर नहीं बिठाएंगे जी। राज्यपाल बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन जहां नीतियां बनानी हो, क्रियान्वयन करना हो, वहां वो कभी दलित के हाथ में ये ताकत नहीं देंगे। लेकिन ठग तो लिया। अब आप सोचिए कि दिल्ली में बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा था, एएसपी ने भी चुनाव लड़ा था, फिर भी मोर देन 60% जाटव समाज बीजेपी के साथ गया, इस प्रलोभन से कि वहां एक गौतम जी चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मोदी जी तो चाहे वो जाट हो चाहे जाटव हो, दोनों को उन्होंने खत्म किया इस चुनाव में। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि ये जो मतदाता है वो अब गुमराह भी हो रहा है केवल इस नाम पर कि साहब हम मुख्यमंत्री बना देंगे या बीजेपी अब मुख्यमंत्री बना देगी। इसलिए भी उन्होंने ये बोला है। और दूसरा, राहुल गांधी की जो छवि बनी है पिछले 1-2 साल के भीतर, और जब से उन्होंने संविधान अपने हाथ में उठाया तब से और ज्यादा, लगातार जब वो आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं, दलितों के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तब से राहुल गांधी को एक बहुजन राजनीति के नायक के तौर पर देखा जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज चाहे वो दलितों में किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव है, शार्प है, चीजों को समझता है, तो वो जितना प्रेम मायावती से करता है उससे कतई कम राहुल गांधी से नहीं करता। और प्रेम से ज्यादा उसे भरोसा है। मायावती के प्रति जो भरोसा टूटा है, वो भरोसा पैदा किया राहुल गांधी ने, चाहे वो हाथरस गए हों 2-2, 3-3 बार, उस दौर में जहां मायावती खामोश रहती हैं या केवल ट्वीट करती हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव भी इन मुद्दों पर कभी मुखर नहीं हुए। वहां पे राहुल गांधी ने धक्के खाए प्रियंका गांधी के साथ, तो वो पुलिस वालों ने धक्का दिया उन लोगों को। ये खड़े होना उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में। और इसीलिए मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज के भारत की राजनीति के दलित हैं।
जितनी प्रताड़ना राहुल गांधी ने इस समय झेली है, ऐसी प्रताड़ना सदियों से यह समाज झेल रहा है, तो वो कनेक्ट है राहुल गांधी के साथ। दर्द का रिश्ता है, जिसको बार बार कहता हूं, मुस्लिम समाज के साथ और दलित समाज के साथ राहुल गांधी का दर्द का रिश्ता है। तो उत्तर प्रदेश में भी पिछले अब 1989 से कांग्रेस पार्टी बाहर है। इस समय बहुत स्पेस है, और प्रशांत जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि दलित समाजवादी पार्टी के साथ उस तरह से नहीं जा सकता जितना भरोसे के साथ वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता अगर बीएसपी से निकलेगा। वो जाटो समाज भी मैं कह रहा हूं, ये जो स्पेस है इस समय, उसको राहुल गांधी समझ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि मायावती के प्रति, और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने कहा, सबसे अच्छी बात यह कोई हिकारत का भाव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो आ गई होती तो ये विश्वास कि हम बीजेपी को पराजित करते और बड़े पैमाने पर पराजित करते, सरकार बनाने की स्थिति नहीं आती। तो ये जो सम्मान और विश्वास के साथ राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, जिस बात को उत्तर प्रदेश में तमाम दलित इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे कि लोकसभा में अगर मायावती साथ आ गई होती तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, वो कर्नाटक तक उसका असर पड़ता, तेलंगाना तक असर पड़ता। तो जो सम्मान आज दिया है राहुल गांधी ने, जो भरोसा उनके प्रति व्यक्त किया है, वो भरोसा दलितों के भीतर पैदा होगा राहुल गांधी के प्रति। इस बात को वो समझ रहे हैं। लेकिन एक चुनौती है, मैं इसके साथ साथ ये भी आपके सामने रख दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास दलितों, अति पिछड़ों की लीडरशिप नहीं है। और मैं एक बात को जब बराबर कहता हूं कि इस समय की राजनीति जहां है वो दलित, पसमानदा मुस्लिम और अति पिछड़ा। अजय कुमार लल्लू को हालांकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और अजय कुमार लल्लू सबसे एक्टिव इधर के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के पिछले एक दशक में। उन्हें उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया। लेकिन प्रदेश में आपको लीडरशिप चाहिए। इन तीन समाजों से कांग्रेस पार्टी अगर लीडरशिप देती है, और राहुल गांधी जिस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे को, वो उससे नहीं होगा कि साहब प्रदेश अध्यक्ष वहां कुंभ में स्नान करने चलेगा, इससे वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। यह बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करना है तो गंगा स्नान करने से वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा दलितों की बात करने से, मुसलमानों के साथ खड़े होने से, अति पिछड़ों के सवालों को उठाने से, और जो किया राहुल गांधी बराबर कर रहे हैं। अब सुल्तानपुर के वो चेतराम मोची जिनको ब्रांड बना दिया राहुल गांधी ने, सम्मान की बात बराबर वो कर रहे हैं। इन इश्यूज को यहां भी चाहिए, प्रदेश स्तर पर भी चाहिए, वो लीडरशिप चाहिए। अगर ये होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभर सकती है उत्तर प्रदेश में। लोग चाहते हैं राहुल गांधी और खड़गे जी से कि वो ये लीडरशिप दे दे, एजेंडा तो क्लियर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की लीडरशिप जब इस पर नहीं बात करती है तो फिर उन्हें शक होता है कि साहब राहुल गांधी तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहां की लीडरशिप वो बात नहीं कर रही है, या वो उनका व्यवहार उस तरह से नहीं है जो राहुल गांधी का है। तो ये एक चुनौती है। अगर इस चुनौती से राहुल गांधी और खड़गे जी अगर जूझ पाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा स्पेस है। और फिर मायावती के साथ जो वोटर रहा है, दलित, अति पिछड़ा, बड़े पैमाने पर, बल्कि पिछड़े भी थे उनके साथ, मुस्लिम तो खैर उनसे निकल चुका है पूरी तरीके से। तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा लाभ होगा। और जो इशारा आज किया है कि प्रियंका गांधी भी यहां से सांसद हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है, ऐसा कुछ संकेत मुझे लग रहा है। अगर ये होता है तो कांग्रेस पार्टी का वो बेहतर कदम होगा। लेकिन लीडरशिप जरूर देनी होगी उन तीन समाजों की जिसकी तरफ मैं बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी